बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा चार्ज पे चौथा लेक्चर है। आज मैंने आपको यूनिट्स ऑफ चार्ज बताने हैं। चार्ज की यूनिट्स डिफरेंट वे में बताई गई हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के साथ बताई गई हैं। ऐसा यूनिट सिस्टम भी बताई गई है, CGS यूनिट सिस्टम भी बताई गई है। इसी तरह से इलेक्ट्रो डायनेमिकली एब्सोल्यूट कूलम यानी EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी बताई गई है, और इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट भी बताई गई है इसकी। इसी तरह से नेचुरल यूनिट भी इसकी बताई गई है। ऐसा यूनिट सिस्टम में चूँकि फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो फोर्सेस बिटवीन चार्जेस की है वो कूलम की है, टॉर्जन बैलेंस ऑपरेटर्स के साथ। तो उस बिहाफ पे कूलम लॉ को यूज़ करके आप चार्ज की यूनिट कूलम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्जेस हों, फ्री स्पेस में 1 मीटर अपार्ट हो, आइडेंटिकल चार्जेस 1 मीटर अपार्ट हो और मीडियम इनमें फ्री स्पेस हो, वैक्यूम हो। अगर ये चार्जेस एक दूसरे पे 9 × 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करते हो तो इन आइडेंटिकल चार्जेस पे जो चार्ज है वो 1 कूलम है। For two identical charges in a free space at a distance 1 meter apart, if they exert 9 × 10⁻⁹ Newton force on each other, then the amount of charge on each will be 1 कूलम। देखिए, जब भी आप कूलम को या किसी क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो किसी क्वांटिटी की नेचर बताना जरूरी होती है। तो चार्ज या कूलम जिसे डिफाइन किया गया बाय नेचर इसकी डायमेंशन से डिफाइन करती हैं कि इट इज डिफाइंड बाय एम्पियर सेकंड। ठीक है, यानी कूलम को आप एम्पियर सेकंड की फॉर्म में डायमेंशनली डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आपने कूलम लॉ को यूज करना है तो कूलम की डेफिनेशन ये है कि इफ टू आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट एंड इफ इन फ्री स्पेस इफ दे एक्सर्ट्स 9 × 10⁻⁹ Newton force on each other, then amount of charge on each will be 1 कूलम। Now उसके बाद दूसरी यूनिट है CGS सिस्टम की। CGS यूनिट फॉर चार्ज इज स्टैटिक कूलम और ESU। क्योंकि अर्ली स्टडी है ना, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की स्टडी है तो इसको दूसरा नाम फ्रैंकलिन भी दिया जाता है। ESU फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम ये एक ही नाम है। ठीक है, CGS यूनिट इन्हें कहा जाता है। सिंपल सी बात है, अगर दो आइडेंटिकल चार्जेस 1 सेंटीमीटर अपार्ट हो फ्री स्पेस में और 1 टाइम फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हो तो इनमें जो चार्ज होगा वो 1 स्टेट कूलम होगा, उसे 1 ESU कहा जाता है, वो 1 फ्रैंकलिन भी होता है। फ्रैंकलिन के लिए सिंबल FR है। ठीक है, नाउ अगर मैं कन्वर्जन बताऊं तो एक कूलम जो है ना वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम की इक्वल है। कूलम ला लें, उसके एक साइड को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करें, दूसरी साइड को SI रहने दें चार्ज के लिए, यानी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करें FR²/K। उसे पहले SI यूनिट सिस्टम में अप्लाई करें, फिर उसके बाद उसे CGS सिस्टम में कंपेयर करें, आपके पास ये रिलेशनशिप आ जाएगी 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ठीक है, नाउ 1 कूलम किसके बराबर हुआ? 1 कूलम इज, अगर ये स्टेट कूलम इस तरह से है तो 3 × 10⁹ को लिखा जा सकता है 3 × 10⁸ × 10 स्टेट कूलम पावर्स मैंने 8 + 1 की फॉर्म में लिखा है 9 को। तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ कि 3 × 10⁸ जो स्पीड ऑफ लाइट है, सो 1 कूलम इज 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट स्टेट कूलम। ठीक है, 10c स्टेट कूलम, where c is the speed of light। ठीक है, now this is CGS units for charge। ठीक है, ESU भी से कहते हैं, इसे फ्रैंकलिन भी कहा जाता है, इसे स्टेट कूलम भी कहा जाता है। नाउ अब मैं चार्ज को मूव कराकर मैं उसके मोशन के अंदर उसकी स्टडी करूंगा। What will be the unit for charge in electrodynamics? The unit for charge in electrodynamics is absolute coulomb।
एब्सोल्यूट कूलम इज EMU भी इसे कहते हैं, amount of electric charge that crosses the surface in 1 second with a steady current of 1 absolute ampere। जहां पे करंट 1 एब्सोल्यूट एम्पियर की हो, तो देखिए करंट की बात आ गई, मूविंग चार्ज है, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ठीक है। तो अगर एक सरफेस से किसी पॉइंट से नहीं, ठीक है, किसी सरफेस से अगर 1 सेकंड में 1 एब्सोल्यूट एम्पियर की करंट होगी, तो जितना चार्ज फ्लो करके जा रहा है वहां पर उसे क्या कहा जाएगा, एब्सोल्यूट कूलम, उसे EMU भी कहा जाता है, ठीक है। करंट की डिफरेंशियल अगर आप यूज करें, ठीक है, एम्पियर और एब्सोल्यूट एम्पियर, तो वहां से 1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल होगा 10 टाइम्स कूलम का, ठीक है, 10 टाइम्स कूलम। तो कूलम खुद कितने के बराबर है, वो तो 10C स्टैटिक कूलम है, तो मैं 3 × 10⁹ into 10 करूंगा, तो 3 × 10⁸ 10 स्टेट कूलम। तो 1 एब्सोल्यूट कूलम इज 3 × 10⁻10 स्टेट कूलम, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट हम यूज करते हैं और इसे कहा जाता है फेराडे। फेराडे कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसके साथ R लगा दी जाए तो ये फ्रैंकलिन हो जाएगा। उससे बचने के लिए अक्सर इसके सिंबल को स्मॉल f से भी लिखते हैं इंडियन बुक्स में, ठीक है। तो फेराडे कौन से चार्ज है, फेराड कैपेसिटेंस के लिए यूनिट है, फेराडे चार्ज के लिए यूनिट है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल कैलकुलेशन। फिर मूविंग चार्जेस की बात है। मैं इलेक्ट्रोलाइसिस के एक्सपेरिमेंट करता हूं, मैं एक्सपेरिमेंट में 2 इलेक्ट्रोड को किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप कर देता हूं, आयन की फॉर्म में वो डिसॉल्व होता है। आयन पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे और नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाकर चार्ज को डिपॉजिट करते हैं। अगर 1 मोल के आयन जितना चार्ज किसी भी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट करेंगे तो हम उसे कह सकते हैं वो 1 फेराडे होगा, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन यूज की जा सकती है, अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस इन इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। फेराडे की दूसरी डेफिनेशन ये है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवोगाड्रो नंबर एंड एलिमेंट्री चार्ज। इट इज इक्वल टू 9.6 × 10⁴ कूलम, ठीक है। नाउ मैं अब आपके साथ एक और यूनिट डिफाइन करने जा रहा हूं और वो है प्लांक चार्ज। इसे नेचुरल यूनिट भी कहा जाता है, नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज। अब अगर आप नेचुरल स्टडी करें ना, तो आजकल जिसपे ज्यादा बहस हो रही है वो कौन है, वो है ब्लैक होल। तो अगर ये कहा जाए कि एक ब्लैक होल अपने प्लांक लेंथ पे जितना चार्ज रखता होगा उसे प्लांक चार्ज का नाम दिया जाएगा, ठीक है। प्लांक चार्ज क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज पोजेस्ड बाय amount of charge possessed by black hole over length of 1 Planck length is Planck charge। क्यों, P से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5.29 into 10⁻⁻19 coulomb। This is natural unit for charge। Now unit for charges are SI unit is coulomb, CGS unit is state coulomb, ESU फ्रैंकलिन भी से कहा जाता है। इलेक्ट्रोडायनेमिकल यूनिट इज EMU या एब्सोल्यूट कूलम,
और इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट इज फेराडे और नेचुरल यूनिट इज प्लॉन्क चार्ज। दैट्स ऑल।